तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पर हमें कई सारी फिल्में देखने को मिलती हैं। ज्यादातर मूवीज पॉपुलर होते हैं टीवी शोज की वजह से, मतलब कि एनिमेटेड टीवी शोज जिनकी वजह से हमें लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलती है। अब तक हम कई सारे एनिमेटेड टीवी शोज देख चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन एनिमेटेड शोज की जिन पर लाइव एक्शन मूवीज आना बनती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेन 10 और पोकेमोन की। ये दोनों ही फेमस एनिमेटेड शोज हैं और अगर इन दोनों की लाइव एक्शन मूवीज आ गई तो ये तो और भी बढ़िया होगा। इसलिए मैं ये बात करूंगा कि इन दोनों की लाइव एक्शन मूवीज आ सकती हैं। तो शुरू करते हैं। लाइव एक्शन शुरू करने से पहले बात करेंगे इन दोनों की इंट्रोडक्शन। पहले यहाँ पर बात करेंगे बेन 10 की। इस टीवी शो की शुरुआत 2005 से हुई थी, जिसमें हमें एक ऐसा बच्चा दिखाया गया था जिसके पास ओमनिट्रिक्स है, जिससे वो एलियंस बनता है और दूसरों को बचाता है। बेन 10 की लड़ाई अब तक कई सारे एलियन से हो चुकी है। बेन 10 के नाम पर अब तक कई सारी सीरीज बन चुकी है, जिनमें 2 लाइव एक्शन मूवीज भी शामिल है। अब बात करते हैं पोकेमोन की। पोकेमोन की शुरुआत हुई थी 1997 से और अब तक हमें कई सारी सीरीज देखने को मिली है, जिसमें एक लाइव एक्शन मूवी भी शामिल है। इस सीरीज में हमें एक लड़का दिखाया गया था जिसका नाम था ऐश केचम। उसका मकसद था पोकेमोन मास्टर बनने का, जिसके लिए उसने कई सारे पोकेमोन पकड़े और कईयों से लड़ाई भी की और उसने कई विरोधियों को हरा भी दिया। ये थी इन दोनों की इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इन दोनों के लाइव एक्शन मूवीज की। बेन 10 पर 2 लाइव एक्शन मूवीज बनी हैं, जिनमें से एक है रेस अगेंस्ट टाइम और दूसरी है एलियन स्वॉर्म। ऑडियंस को बेन 10 देखना पसंद है, लेकिन लाइव एक्शन मूवीज इतनी फ्लॉप हो जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इन दोनों फिल्मों में हमें उतने एलियंस देखने को नहीं मिले जितने हम देखना चाहते थे। फिल्म की ड्यूरेशन भी बहुत ही कम है, ऊपर से यहाँ पर कोई विलन भी खास नहीं दिखाया गया। रेस अगेंस्ट टाइम में हमें हीट ब्लास्ट, ग्रे मैटर, डायमंड हैंड और वाइल्ड मटी देखने को मिले थे, लेकिन एलियन स्वॉर्म तो उससे भी पीछे हो गई। उस फिल्म में हमें सिर्फ ह्यूमंगसॉर, बिग चिल और नैनोमैक ही देखने को मिला। इन दोनों फिल्मों की स्टोरी भी बहुत ही बेकार थी। अब हम बात करेंगे पोकेमोन की। पोकेमोन की सिर्फ एक ही लाइव एक्शन मूवी है जिसका नाम है पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचू। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो ऑडियंस को ये लगा कि इसकी स्टोरी ऐश केचम से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और ही देखने को मिला। वैसे तो इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू भी मिले, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी थे जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन इस फिल्म में हमें पिकाचू और म्यूटू को दिखाया गया, इसी वजह से इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। अब बात करते हैं कि इन दोनों की लाइव एक्शन मूवीज कैसी होनी चाहिए। बेन 10 की लाइव एक्शन मूवीज में कुछ टॉपिक जरूरी हैं, जैसे कि ज्यादा एलियंस का दिखना, उन्हें स्क्रीन टाइम मिलना। फिल्म में विल गैग्स भी जरूरी है, जो कि बेन 10 का नंबर 1 विलन है। इसके अलावा इस फिल्म की ड्यूरेशन भी 2 घंटे की होनी चाहिए, ताकि ये फिल्म सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। लेकिन इस फिल्म में एक और कैरेक्टर जरूरी है, जिसका नाम है एज़मथ। उसी ने ओमनिट्रिक्स को बनाया है। अगर यहाँ पर एज़मथ दिखेगा तो ये मूवी देखने वाली होगी। अब बात करते हैं पोकेमोन की लाइव एक्शन मूवी के बारे में। वैसे पोकेमोन की लाइव एक्शन मूवी में हमें पिकाचू को देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर ऐश केचम को भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस ऐश केचम के सबसे बड़े फैन है। उस फिल्म में म्यूटू को भी दिखाना चाहिए, लेकिन म्यूटू के अलावा और भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स दिखाए जा सकते हैं, जो कि डियालगा, पालकिया या आर्कियस भी हो सकता है। फिल्म में लूगिया का भी दिखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इन दोनों फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। वैसे तो इन दोनों फिल्मों की प्रेजेंटेशन वार्नर ब्रूस वाले ही दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ एक ही नेटवर्क कर सकता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्रीमिंग नेटवर्क नेटफ्लिक्स की, जिसने अब तक कई सारी मूवीज और टीवी शोज बनाए हैं। नेटफ्लिक्स के ऐप पर हम बेन 10 और पोकेमोन देख सकते हैं, इसलिए ये बात तो सच है कि इन दोनों मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट नेटफ्लिक्स ही कर सकता है। ये तो थी इन दोनों मूवीज की बातें। अब बात करते हैं कि इन दोनों मूवीज के लिए कौन सा एक्टर बेस्ट होगा। इन दोनों फिल्मों के लिए एक ऐसा एक्टर होना चाहिए जो कि इन दोनों फिल्मों को हिट बना दे। इस काम के लिए वार्नर ब्रूस वाले हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर टॉम हॉलैंड को चूज कर सकते हैं, जिसने स्पाइडरमैन और अनचैटेड फिल्मों में भी काम किया है। अगर टॉम हॉलैंड इन दोनों फिल्मों में काम करेगा तो ये दोनों पक्का हिट हो जाएंगी। इससे इन दोनों फिल्मों को प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जहां पर टॉम हॉलैंड जरूरी है, वही इन दोनों फिल्मों के लिए एक अच्छा डायरेक्टर भी जरूरी है, जो कि इन दोनों फिल्मों की स्टोरी को बेहतर बना सके। अब बात करते हैं बेन 10 के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, जिसकी वजह से बेन 10 के सभी फैन
फैंस बहुत ही निराश हैं। वार्नर ब्रूस वालों ने बेन 10 की फिल्म को बनाने से पहले ही उसे कैंसिल कर दिया। इस कैंसिलेशन का एक ही रीजन हो सकता है कि उनके पास बेन 10 के लिए कोई अच्छी स्टोरी नहीं है, और अगर बेन 10 की लाइव एक्शन मूवीज को सीरीज से कॉपी कर दिया जाए तो ये तो बहुत ही बोरिंग होगा। और शायद यहाँ पर सेम कंडीशन पोकेमोन के साथ भी हो सकती है। वैसे अभी तक हमें पूरी तरह क्लेरिफाई नहीं किया गया कि ये दोनों मूवीज कब आएंगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब ये दोनों मूवीज आएंगी तो सभी फैंस बहुत ही खुश होंगे। तो ये थी बेन 10 और पोकेमोन फिल्म की कुछ डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।